किसी ने क्या खूब कहा है, जन्नत में सब कुछ है मगर मौत नहीं। धार्मिक किताबों में सब कुछ है मगर झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है मगर सब्र नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ फिर से आया हूँ। तो चलिए, स्टोरी का शीर्षक है शांति का एहसास, और स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि शांति हमें कैसे मिलती है, कैसे एहसास होता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने मार्ग में उनसे एक प्रश्न पूछा, भगवान, जीवन में पूर्ण रूप से कभी शांति नहीं मिलती। कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जीवन में सदा शांति का एहसास हो। बुद्ध आनंद का प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें इसका जवाब अवश्य देंगे, किंतु अभी हमें प्यास लगी है। पहले थोड़ा जल पी लें। क्या हमारे लिए थोड़ा जल लेकर आओगे? बुद्ध का आदेश पाकर आनंद जल की खोज में निकला तो थोड़ी ही दूर पर एक झील नजर आया। वह जैसे ही करीब पहुंचा तब कुछ बैलगाड़ियां वहां आ पहुंची और झील को पार करने लगी। उनके गुजरने के बाद आनंद ने पाया कि झील का पानी बहुत ही गंदा हो गया था। इसलिए उसने कहीं और से जल लेने का निश्चय किया। बहुत देर तक जब अन्य स्थानों पर जल तलाशने पर जल नहीं मिला तो निराश होकर उसने लौटने का निश्चय किया। उसके खाली हाथ लौटने पर जब बुद्ध ने पूछा तो उसने सारी बातें बताई और यह भी बोला कि एक बार फिर से मैं किसी दूसरी झील की तलाश करता हूँ जिसका पानी साफ हो। वह कहकर आनंद जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध की आवाज सुनकर वह रुक गया। बुद्ध बोले, दूसरी झील तलाश करने की जरूरत नहीं, उसी झील पर जाओ। आनंद दोबारा उस झील पर गया, किंतु अभी भी झील का पानी साफ नहीं हुआ था। कुछ पत्ते आदि उस पर तैर रहे थे। आनंद दोबारा वापस आकर बोला, इस झील का पानी अभी भी गंदा है। बुद्ध ने कुछ देर बाद उसे वहां जाने को कहा। थोड़ी देर ठहर कर आनंद जब झील पर पहुंचा तो अब झील का पानी बिल्कुल पहले जैसा ही साफ हो चुका था। काई सिमट कर दूर जा चुकी थी। सड़े गड़े पदार्थ नीचे बैठ गए थे और पानी आईने की तरह चमक रहा था। इस बार आनंद प्रसन्न होकर जल ले आया, जिसे बुद्ध पीकर बोले कि आनंद, जो क्रियाकलाप अभी तुमने किया, तुम्हारा जवाब इसी में छुपा हुआ है। बुद्ध बोले, हमारे जीवन के जल को भी विचारों की बैलगाड़ियां रोज गंदा करती रहती हैं और हमारी शांति को भंग करती है। कई बार तो हम इनसे डर कर जीवन से ही भाग खड़े होते हैं, किंतु हम भागे नहीं और मन की झील के शांत होने की थोड़ी प्रतीक्षा कर ले तो सब कुछ स्वच्छ और शांत हो जाता है। ठीक उसी झरने की तरह जहां से तुम ये जल लाए हो। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो जीवन में सदा शांति के एहसास को पालेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में गौतम बुद्ध जी ने बताया है। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की करें शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।